नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं और यह अपडेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित है, क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा ही ना हो कि आप लोग अपना तैयारी तो कर लिए लेकिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसी विषय पे जानकारी लेंगे और पीछे में आप लोग को दिख भी रहा होगा कि 5 ऐसी गलतियां जिसको करने से आप लोग का जो फॉर्म है वह रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं कि कौन से आप लोग को गलतियां करने वाले हैं और इन गलतियों को कैसे सुधार करेंगे और कैसे आप लोग अपना इंप्रूवमेंट करेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पे आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस कराई जाती हैं, जो कि आपकी 3 क्लासेस इस समय चल रही हैं। पहली जो क्लास चलती है वो आपकी 10 AM पे जीके की। सेकंड जो हमारी क्लास होती है वो आपकी 5 PM पे होती है हिंदी की। और तीसरी क्लास जो होती है हमारी वह 8 PM पे आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट के लिए होती है। तो ये 3 क्लासेस जो है आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। इन लाइव क्लासेस को जरूर आप लोग अटेंड करें जिससे आप लोग को फायदा हो। चलिए अब आते हैं हम लोग आप लोग के कौन सा ऐसी गलतियां हैं जिनमें आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि आप लोग ह्यूमन ही है, कंप्यूटर नहीं है कि आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन सी गलती हैं जिससे सुधारा जा सकता है, क्योंकि यूपी बीएड में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको आप लोग सुधार सकते हैं। जिनमें पहली जो गलती है वो आपकी सब्जेक्ट ग्रुप, यानी आपने फॉर्म भरा और आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो आपने गलती से भर दिया। मान लेते हैं आपने बीए किया हुआ है और आपको क्या भरना चाहिए था, आर्ट्स भरना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया है, गलती से वहां पर साइंस भर दिया है। तो उस कंडीशन में आप इस गलती को सुधार कर सकते हैं। यहां पर बात क्लियर होगी बात तो कि सब्जेक्ट ग्रुप आप सुधार कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी, अगर आप यहां पर मान लेते हैं ओबीसी से हैं, क्या है आपका ओबीसी से हैं और आपने क्या कर दिया है, फॉर्म जो है वह जनरल से भर दिया है और अपना फी पेमेंट भी कर दिया है, तो उस गलती को भी आप सुधार कर सकते हैं। जेंडर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइबर कैफे में जाते हैं, तो कुछ जो साइबर कैफे वाले हैं वह गलती से क्या करते हैं कि मेल स्टूडेंट को भी क्या कर देते हैं, फीमेल कर देते हैं। तो इस गलती को भी आप लोग सुधार कर सकते हैं। इसके बाद वेटेज, जैसे आपने कोई स्पोर्ट्स में लिया हुआ है या एनसीसी किया हुआ है, उसका वेटेज आप लोगों ने नहीं ऐड किया हुआ है तो उसे भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर, आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर लिया है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो भी उसे आप लोग कर सकते हैं। अभी आप लोग का जो करेक्शन होगा वह कब कर सकते हैं, तो यह आप लोग का जब फॉर्म का लास्ट डेट होगा, फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा उसके बाद आप लोग को 4 दिनों का टाइम दिया जाएगा। लास्ट डेट के बाद 4 दिन का आपके पास रहेगा, 4 डेज आपको मिलेगा कि आप अपने इन गलतियों को सुधार कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सी गलतियां ऐसी आपने की हैं जिसमें हम लोग करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इनमें नॉन करेक्शन वाली जो गलतियां हैं उससे हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा जो करेक्शन करने वाली गलतियां आपने किया है। अगर आपने साइन गलत कर दिया है तो इसमें कोई भी करेक्शन आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग को अगर कोई बोले भी कि आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फोटो अगर आपने गलती से भर दिया हुआ है, कोई धुंधला फोटो है या फिर चश्मा लगा के आपने फोटो खिंचाकर उसमें अपलोड किया हुआ है तो भी वह आपका नहीं चलेगा। बैकग्राउंड भी आपका अगर थोड़ा सा रंगीला है तो भी आपका वह नहीं करेक्शन हो पाएगा। इसके बाद इंडेक्स फिंगर की जगह आपने मान लेते हैं थंब अपना लगा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वह सभी फॉर्म जो होते हैं वो आपके जब फॉर्म भरे जाते हैं तो वहां पे थंब मांगा जाता है, लेकिन यूपी बीएड का ऐसा फॉर्म होता है जहां पे थंब की जगह आपका इंडेक्स फिंगर, ये दोनों इंडेक्स फिंगर का आपको मांगा जाता है। तो वहां पे इंडेक्स फिंगर की जगह आपने क्या लगा दिया है, थंब लगा दिया है, तब वहां पर भी आपका जो करेक्शन है वह नहीं कर पाएंगे आप लोग। इसके बाद आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट, मान लेते हैं आपने अपना 10th कंप्लीट कर लिया है और 12th कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहां पर आपने पीजी का अपना डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया हुआ है तो उस कंडीशन में आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसमें भी आप लोग कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बात और है कि मान लेते हैं किसी के पास इनकम, कास्ट और रेसिडेंट जो वर्तमान समय का है, यानी कि नया नहीं है, 2022 का मांगा है, तो वह नहीं है। तो अगर आपके पास 3 साल तक का पुराना है, ठीक है, जाति और निवास 3 साल तक का पुराना है और आपने वो पुराना लगा दिया हुआ है तो उसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, वो भी आप लोग का चलेगा बात है। ठीक है, अगर आपने नेम में गलती कर दिया, बहुत सारे लड़कियां होती हैं
जिनका हाई स्कूल में नेम जो था वो कुमार से होता है, जैसे कुमारी कविता, कुमारी मीरा, तो कुमारी उन्होंने लगा दिया हुआ है, तो भी वहां पर उनका जो करेक्शन है वह नहीं होगा, क्योंकि यूपी बीएड में साफ बोला गया है कि आपको अपने नाम के पहले कुमारी या कुमार या फिर श्री या श्रीमती नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपने मान लेते हैं रॉन्ग नंबर फिल कर दिया है, जैसे आपने आपका जो हाई स्कूल में जो टोटल मार्क्स है वो 600 है, ठीक है 600 है, लेकिन आपने क्या कर दिया केवल 500 भर दिया। तो जब 500 भर देंगे तो जो नंबर आप सही भरे रहेंगे उसका भी जो कैलकुलेशन होगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा, तो उसमें भी आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर भी आप लोग सुधार नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा ये मोबाइल नंबर आपके आखिरी तक चलेगा। जब आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका मोबाइल नंबर चाहिए, या ध्यान रखिएगा आप मोबाइल नंबर वही भरिएगा जो आपके आधार से लिंक हो। किससे हो? आधार से लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर, ये बात ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट नंबर जैसे आप जो आपका आय का है, जाति का है, निवास का है या फिर आपका हाई स्कूल का है, तो उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर आप मेंशन होता है अगर वो आपने गलती भर दिया तो भी उसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ में, अगर डीओबी में कोई गलती आपने कर दिया हुआ है तो भी उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जो गलतियां देखे हैं, जैसे आपने जो करेक्शन वाली गलतियां उसमें तो करेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो नॉन करेक्शन वाली गलतियां अगर वो करेक्शन है नहीं इसमें करेक्शन हो पाएगा तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा? जी नहीं, इसमें भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। किसमें फॉर्म रिजेक्ट होगा ये अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए पहली बात, अगर यहां पर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, मान लेते हैं यूजी आपने किया हुआ है, ठीक है, और यूजी में आपके 50% से कम है और आप पीजी कर रहे हैं, आप पीजी के बेस पर अपना फॉर्म भर रहे हैं और अपना बीएड करना चाहते हैं, तो आप फाइनल ईयर में है या फिर पीजी कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का जो पीजी का ऑप्शन था वह नहीं शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वह रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके यूजी में 50% मार्क्स नहीं है। ठीक है, इस बेसिस पे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से यानी कि 2021 और 2022 से मैं आप लोग की यूपी बीएड की तैयारी करा रहा हूं और ऑब्जर्व भी कर रहा हूं, फॉर्म फिलअप सारी चीजें तक करा रहा हूं, तो उसमें लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट का ऐसे ही फॉर्म रिजेक्ट हुआ था क्योंकि उनके यूजी के 50% मार्क्स नहीं थे। दूसरी चीज, अगर आपने यहां पर क्या कर दिया है कि कोई बहुत बड़ा मसला हो गया हो, मान लेते हैं आपने इंडेक्स फिंगर की जगह पे अपना, इंडेक्स फिंगर सबसे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर की जगह आपने थंब लगा दिया हुआ है, कुछ और लगा दिया हुआ है, तब उस कंडीशन में भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको इन दोनों गलतियां आपने किया है और इनको आप बचाना चाहते हैं अपने फॉर्म को, तो आप क्या करिए कि अपने आप जो यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे तो इन दोनों ही चीजों को सुधारने के लिए आपको वहां पर मौका मिल सकता है। तो ये चीजें मैंने आप लोग बता दी, केवल 2 ही चीजें ऐसी हैं जिसमें आप लोग का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, अदरवाइज कोई भी आपकी गलती रही हो, चाहे वो आय का हो, जाति का हो, निवास का हो, कुमाई लगा हो या न लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल 2 चीजें, अगर आपका यूजी में 50% नहीं है और आप पीजी में अपियरिंग में अपना पीजी का मार्क्स नहीं फिल किए हैं तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, और अगर आपने इंडेक्स फिंगर लगा की जगह अपना थंब लगा दिया हुआ तो उस कंडीशन, अगर फोटो भी सही नहीं है तो भी आपका इश्यू नहीं है कोई, वो भी आपका चल जाएगा। लेकिन इंडेक्स फिंगर बहुत जरूरी, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन देंगे तो वहां पे आपका इंडेक्स फिंगर का वहां पे छाप लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप बातों को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी था। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट यहाँ पे लगातार एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमने पेमेंट कर दिया है लेकिन हमारा जो पेमेंट है वो फेल बता रहा है। ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपका जो पेमेंट है वो फेल बता रहा है तो आप क्या करिए कि जिस भी एटीएम कार्ड से या फिर जिस भी आप डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट किए हैं, ध्यान रखिएगा जिस भी एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट आपने किया हुआ है उस एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से दोबारा जो पेमेंट है वो मत करिएगा। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया है और वो फेल हो चुका और आपका जो पैसा है वह कट हो गया, यानी कि जो पैसा है आपका वह डिडक्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप लोग को जो आपका फीस है वो फिर से पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन यह जो फीस होगा वो आपका वापस आ जाएगा। लेकिन पुनः जो आपका पेमेंट आप करेंगे तो उस एटीएम से या फिर उस डेबिट कार्ड से आप लोग पेमेंट मत करिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपका पैसा पुराना वाला तो फंसेगा ही, ये वाला पैसा भी आपका दोनों फंस जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप लोग अपना पेमेंट करते रहेंगे। एक और यहाँ पे गलती, एक प्रश्न आपका आ रहा है लगातार कि पेमेंट तो हो जा रहा है ना, पेमेंट हो जा रहा है लेकिन जो फॉर्म है वह प्रिंट नहीं हो रहा, पेमेंट हो जा रहा है, डन हो जा रहा है, लेकिन फॉर्म जो है आपका प्रिंट होने का जो ऑप्शन है, फॉर्म जो है आपका प्रिंट होने का ऑप्शन है वह नहीं आ रहा है। तो देखिए जब फॉर्म जो है प्रिंट होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप अपना ईमेल आईडी चेक करिए,
वहां पर भी आपका जो फॉर्म है का लिंक है वो आपका मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए कि जो आपका यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे तो वहां पर भी आपका जो फॉर्म उसे देखा जाएगा, उसे आगे प्रोसेस किया जाएगा। तब वहां पे फिर आपका जो ऑप्शन होगा फॉर्म को प्रिंट करने का वो आपका शो करने लगेगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एक तो फी पेमेंट का, और फी पेमेंट के बाद अगर आपका फॉर्म नहीं प्रिंट हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद आप लोग जो फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं। तीसरी एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उन्होंने वह यूजी में आए, आपके यूजी के फाइनल में है, यानी कि फाइनल में है या फिर थर्ड ईयर में है या फिर पीजी के थर्ड ईयर में है, तो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में है, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बिहार में क्या होता है कि अगर फाइनल ईयर में तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन यूपी में आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोग को जानना भी जरूरी था। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।